लेट्स माइक न्यूज एट 7। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ नई दिल्ली में 18वें भारत जापान रणनीतिक संवाद के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने को प्राथमिकता देते हैं। दोनों देश प्रमुख लोकतंत्र हैं और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। जयशंकर ने बताया कि आज हमारे पास न सिर्फ अवसर है बल्कि वैश्विक व्यवस्था को आकार देने की जिम्मेदारी भी है। जयशंकर ने भारत जापान साझेदारी को मजबूत करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। India attaches very great priority to its friendship with Japan. And over the last 2 decades, we have been successful in transforming the relationship from what was primarily an economic relationship into one that is broad, comprehensive, and strategic in its focus. We attach the highest priority to working with Japan in international forums, and immediately Quad, the United Nations, our G4 membership, the G20 come to mind. And as I reflect on the relationship, it is महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनावों के नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम को बधाई दी है। राज्य के कई अन्य निगमों में भी महायुति मजबूत स्थिति में है। ठाकरे भाइयों की एकजुटता के बावजूद विपक्ष पीछे रह गया। जाहिर है महायुति का बहुमत है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया है। भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस के समय ओबीसी और दलित समुदायों के लिए छात्रावास बनाने को दी गई जमीनें रद्द करना बहुत ही अफसोस की बात है और ये संकीर्ण सोच दिखाता है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि आवंटन इसलिए किए गए थे ताकि गांवों से आने वाले गरीब बच्चे शहरों में रहकर पढ़ाई कर सकें, वरना ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन सत्ता के घमंड में राजनीतिक दुश्मनी की वजह से युवाओं के भविष्य पर हमला नहीं करना चाहिए। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि वे इन आवंटनों को जल्द बहाल करें ताकि सामाजिक न्याय पर असर नहीं पड़े। केंद्र सरकार मनरेगा के बाद अब यूपीए सरकार के दौर में बने 2 बड़े कानून, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी लाभार्थियों का 100% रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सरकार पहले नियमों और आदेशों के जरिए सुधार करेगी। जरूरत पड़ी तो संसद में नए कानून भी लाए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को घर पाने के अधिकार को कानूनी हक बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि किसी योजना को कानूनी अधिकार बना देना काफी नहीं है, उसे जमीन पर सही तरीके से लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास, इन 5 क्षेत्रों में अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, रियल टाइम मॉनिटरिंग और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ योजनाएं लागू होंगी। संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह लाए गए वीबी जी रामजी बिल को लेकर विपक्ष ने विरोध भी किया था, लेकिन सरकार का दावा है कि नए मॉडल से योजनाओं की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to